जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं में। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पावन दिव्य कथा। प्रिय भक्तों, आज का ये शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो पवित्र दिवस है जब धन धान्य की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी और संतोष और शांति प्रदान करने वाली माता संतोषी अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत बरसाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन बड़ी ही श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे गरीबी, कर्ज, कलह, असंतोष, भय और निराशा का अंधकार दूर होने लगता है। जैसे सूखी धरती को वर्षा का स्पर्श मिल जाए, वैसे ही ये कथा जीवन में सुख, संतोष, स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार कर देती है। प्रिय भक्तों, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी धन की चिंता सताती है, कभी मन में असंतोष बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, कभी घर में कलह और तनाव बढ़ जाता है, और कभी भीतर से डर बैठ जाता है कि भविष्य कैसा होगा। लेकिन आज जब आप शुक्रवार के इस पावन दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सुख और संतोष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। माता लक्ष्मी ये भाव जगा रही है कि परिश्रम, पवित्रता और विश्वास से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है, और माता संतोषी ये सिखा रही है कि जहाँ पे संतोष है वही सच्चा सुख है। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती है, वो आत्म सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करती है। और माता संतोषी केवल व्रत की देवी नहीं है, वो भय से मुक्ति मन, शांत हृदय और संतुलित जीवन की शक्ति है। यही कारण है कि आज की ये कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, ये दुख, गरीबी और डर से मुक्ति की साधना बन सकती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब लक्ष्मी का वैभव और संतोष का भाव एक साथ जीवन में उतरता है, तब दरिद्रता टिक नहीं पाती है और भय स्वयं समाप्त हो जाता है। कई बार मनुष्य प्रश्न करता है कि मेरी गरीबी कब दूर होगी, मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी, मेरा डर और असुरक्षा कब खत्म होगी। तो प्रिय भक्तों, हो सकता है कि आज का ये शुक्रवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और माता लक्ष्मी, माता संतोषी की कृपा एक साथ जागृत होती है, तो जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में परिश्रम, पवित्रता और संतोष को अपनाएंगे। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, डर और चिंता को त्यागिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी और माता संतोषी का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख और संतोष आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर माता की कृपा सदा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रजनों के साथ साझा करें और हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको माता लक्ष्मी और माता संतोषी की दिव्य कथाएं और जीवन को सुख संतोष देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ माता लक्ष्मी और माता संतोषी का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। उनके मन को एक ही बात बार बार व्याकुल कर रही थी। अंततः वे भगवान श्री विष्णु के पास पहुंची और विनम्र भाव से बोली, हे स्वामी, मुझे एक बात बहुत चिंतित कर रही है। भगवान श्री विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, बताइए, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। तब माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, धरती लोक में धर्मपुर नाम का एक गांव है। उस गांव में 2 सगे भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम रमेश है और छोटे भाई का नाम सुरेश है।
दोनों भाई प्रतिदिन सुबह उठ के पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं। धन न होने के बावजूद भी वे गरीबों की सहायता करते हैं और हर शुक्रवार गरीबों के लिए भजन करवाते हैं तथा उसे प्रसाद के रूप में गरीबों में बांट देते हैं। परंतु प्रभु, उन दोनों की धर्मपत्नी उनसे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है। रमेश की धर्मपत्नी का नाम माधुरी है और सुरेश की धर्मपत्नी का नाम संजना है। ना तो वो मेरी पूजा करती है, ना ही अपने पतियों को पूजा करने देती है। वे उनके पूजा पाठ में तरह तरह की बाधाएं भी डालती हैं। गरीबों को दान देना तो दूर, वे उन्हें अपने घर में भी प्रवेश करने नहीं देती हैं। ऐसे में दोनों भाई करें तो क्या करें? वो अपनी पत्नियों से डरकर रहते हैं और चोरी छिपे मेरी पूजा तथा भंडारे का आयोजन करते हैं। उन दोनों भाइयों के एक एक पुत्र भी है। बड़े भाई रमेश के पुत्र का नाम राकेश है और छोटे भाई सुरेश के पुत्र का नाम नागेश्वर है। दोनों पुत्र अपने पिता के स्वभाव के हैं और छोटी उम्र में ही अत्यंत ही गुणवान बन गए हैं। पढ़ाई लिखाई हो या फिर किसी की सहायता करना हो, हर कार्य में वो आगे रहते हैं। अपने अच्छे संस्कारों और व्यवहार से वो अपने पिता का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। माता लक्ष्मी की आंखों में चिंता की गहरी रेखाएं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस घर में स्त्रियों का हृदय भक्ति और दया से विहीन हो जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे दुख और विघ्नों का वास होने लगता है। वे चाहती थी कि उनके भक्तों के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहे, लेकिन माधुरी और संजना के व्यवहार से ये असंभव सा लग रहा था। भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी की चिंता को गंभीरता से सुना। उनकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत धर्मपुर गांव और उसके दोनों भाइयों के घर को देख लिया। उन्होंने देखा कि रमेश और सुरेश अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति पे अटल में थे। वे अंधेरे में अपनी झोपड़ी के पिछवाड़े एक छोटे से मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीपक जलाते, फूल चढ़ाते और मन ही मन प्रार्थना करते कि हे माता, हमारी पत्नियों का हृदय परिवर्तित करो, उनमें भक्ति और दया का संचार करो। वे चोरी छिपे गरीबों को अपने हिस्से का भोजन दे आते, जबकि उनकी पत्नियां उन्हें कंजूसी और बेकार खर्ची करने का ताना देती रहती थी। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे कमलाल्या, तुम्हारी चिंता निर्मूल नहीं है। तुम्हारे भक्त वास्तव में कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, परंतु याद रखो, भक्त की लगन और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इन दोनों भाइयों की निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु स्त्री का हृदय कोमल होता है। उसे जागृत करने के लिए एक विशेष प्रयास की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, तुम माता संतोषी से मिलो। वे संतोष और शांति की देवी हैं और विशेष रूप से स्त्रियों के हृदय में भक्ति और सद्भावना जगाने की शक्ति रखती हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता लक्ष्मी के चेहरे पर एक आशा की किरण दौड़ गई। उन्होंने तुरंत माता संतोषी को स्मरण किया। बैकुंठ के एक शांत कोने में पीले फूलों से सुशोभित एक मंदिर में माता संतोषी विराजमान थी। उनका स्वरूप अत्यंत ही मनोहर और शांतिदायक था। जैसे ही माता लक्ष्मी वहां पहुंची, माता संतोषी ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने सारी समस्या कह सुनाई। माता संतोषी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर मधुर स्वर में बोली, माता, आपकी चिंता वाजिब है। भक्तों के कष्ट दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं धर्मपुर गांव की ओर दृष्टिपात करती हूँ। माता संतोषी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि माधुरी और संजना के हृदय अज्ञानता और अहंकार के कारण कठोर हो गए हैं। उनमें प्रेम और समर्पण का अभाव है। वो बोली, इन दोनों स्त्रियों को जागृत करने के लिए एक लीला रचनी होगी। मैं स्वयं प्रकट होकर इनके जीवन में एक परीक्षा लूंगी। जो इस परीक्षा में सफल होगी, उसके हृदय में भक्ति का दीपक जल उठेगा, और जो असफल होगी, उसे भी जीवन का एक गहरा सबक मिलेगा। परंतु हे लक्ष्मी, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे भक्तों की श्रद्धा के कारण अंततः सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस शुक्रवार से ही मैं एक योजना का शुभारंभ करूंगी। माता लक्ष्मी ने राहत की सांस ली और माता संतोषी को प्रणाम किया। दोनों माताओं ने मिलकर एक दिव्य योजना बनाई, जिसमें धर्मपुर गांव के इन दोनों परिवारों के जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ लाना था। इस योजना में भगवान श्री विष्णु भी सहमत थे। अब कथा धर्मपुर गांव की ओर मुड़ती है। धर्मपुर गांव
एक सुंदर और शांत गांव था, जहां हरियाली और सादगी का साम्राज्य था। गांव के बीचों बीच दो झोपड़ियां थीं, जो एक दूसरे से सटी हुई थी। एक झोपड़ी में रमेश अपनी पत्नी माधुरी और बेटे राकेश के साथ रहता था, और दूसरी में सुरेश अपनी पत्नी संजना और बेटे नागेश्वर के साथ। दोनों भाई किसान थे और मेहनत से खेती करके गुजारा करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि माता लक्ष्मी उन पर कृपा बनाए रखेंगी। सुबह का समय था। रमेश और सुरेश सूर्य उदय से पहले ही उठ गए थे। उन्होंने स्नान किया और चुपचाप अपने अपने घर के पीछे बने छोटे से मंदिर में गए। रमेश ने माता लक्ष्मी की चांदी की छोटी सी मूर्ति को फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे माता, आज भी मेरी पत्नी माधुरी ने मेरी पूजा में बाधा डाली। उसने कहा कि इतनी सुबह उठ के पूजा करने से क्या फ़ायदा है, कमाने वाला कोई नहीं है और तुम व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करते हो। हे माता, उसका हृदय परिवर्तित करो, उसमें भक्ति और दया का संचार करो। हम गरीब हैं, परंतु आपकी कृपा से हमें संतोष है। बस मेरे घर में आपकी कृपा बनी रहे। उसी समय सुरेश भी माता से प्रार्थना कर रहा था। माता, संजना ने कल शाम को एक भूखे याचक को घर से दूर भगा दिया। मेरा हृदय द्रवित हो गया था, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चोरी से उस याचक को रात में खाना दे आया, परंतु माता, ये स्थिति अधिक दिन तक नहीं चल सकती है। आप कोई चमत्कार कीजिए, मेरी पत्नी के हृदय में दया की भावना जागृत कीजिए। दोनों भाइयों की आंखों से अश्रु बहने लगे। उनकी भक्ति में एक गहरी पीड़ा थी, एक तड़प थी कि उनका परिवार पूर्ण रूप से धर्म के मार्ग पर चले। पूजा समाप्त करके वो घर लौटे तो माधुरी और संजना पहले से ही जाग चुकी थी और उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। माधुरी बोली, फिर वही पूजा पाठ का ढोंग। सारा दिन भगवान भगवान करोगे तो रोटी कौन कमाएगा? देखो ना हमारी हालत क्या है। घर में अनाज भी ठीक से नहीं है और तुम हो कि फूल और घी बर्बाद करते हो। रमेश ने विनम्रता से कहा, माधुरी, ऐसे मत बोलो। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हमारा घर चल रहा है। उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माधुरी ने घूर के देखा और चूल्हे की ओर चली गई। उसने जोर से बर्तन रखते हुए कहा, सुख शांति? सुख शांति तो तब होगी जब घर में धन होगा, सोना चांदी होगा, अच्छे कपड़े और खाने को मिलेगा। ये तुम्हारी पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरह संजना भी सुरेश को डांट रही थी। तुम्हारे भाई के साथ मिलकर तुमने कल फिर किसी भिखारी को खाना दिया होगा। मैं जानती हूँ मेरी मेहनत की कमाई को तुम इसी तरह उड़ाते रहोगे। मैंने देखा है कि तुम दोनों भाई शुक्रवार को भी कुछ गुप्त आयोजन करते हो। अगर मैंने फिर कभी ऐसा होते देखा तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। सुरेश ने दुखी मन से सिर झुका लिया। वो दोनों भाई चुपचाप अपना काम करने चले गए। उनके बेटे राकेश और नागेश्वर, वे दोनों भी ये सब देख रहे थे। वे दोनों बहुत समझदार थे। राकेश की उम्र 14 वर्ष थी और नागेश्वर की 12 वर्ष। वे स्कूल जाते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वे अपने पिता की भक्ति और दया भाव से बहुत प्रभावित थे, परंतु माताओं के कठोर व्यवहार से भी दुखी थे। स्कूल जाते समय राकेश ने नागेश्वर से कहा, नागेश, हमारी माताएं पिताजी पर इतना क्यों ताने देती हैं? पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। नागेश्वर ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानता भैया। माँ कहती है कि भगवान की पूजा से कुछ नहीं मिलता, परंतु पिताजी तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से मिलता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ। राकेश बोला, हमें कुछ करना चाहिए। हमें अपनी माताओं के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज शुक्रवार का दिन है। पिताजी शाम को गुप्त रूप से माता लक्ष्मी का भजन और भंडारा करेंगे। हम भी उनके साथ चलेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे। नागेश्वर ने उत्साह से हाँ में सिर हिला दिया। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को रमेश और सुरेश ने एक बहाना बनाया कि उन्हें गांव के बाहर कुछ काम है। वो दोनों भाई एक थैले में थोड़ा अनाज, कुछ मिठाई और फूल लेकर गांव से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक गुफा की ओर चल पड़े। ये गुफा उनकी गुप्त पूजा स्थली थी। वहाँ पर उन्होंने
एक साधारण सा मंदिर बना रखा था, जहाँ पे माता लक्ष्मी की एक मूर्ति स्थापित थी। राकेश और नागेश्वर भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिए। गुफा में पहुंचकर रमेश और सुरेश ने साफ सफाई की, मूर्ति को स्नान कराया, फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और भजन गाने लगे। उनकी आवाज में एक गहरी भक्ति और विनम्रता थी। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। भजन की ध्वनि गुफा में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद राकेश और नागेश्वर भी अंदर आए और अपने अपने पिता के बगल में बैठ के प्रार्थना करने लगे। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे? राकेश बोला, पिताजी, हम जानते हैं कि आप यहाँ माता की पूजा करते हैं। हम भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी सुख शांति आए। रमेश और सुरेश की आंखें भर आई। उन्होंने अपने बेटों को गले लगा लिया। सुरेश बोला, बेटा, माता तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगी। चलो हम सब मिलके माता से प्रार्थना करते हैं। चारों ने मिलके भजन गाया और फिर उस थोड़े से प्रसाद को गरीबों में बांटने का संकल्प लिया, जो अगले दिन वे गांव के जरूरतमंदों को देंगे। जब वे गहन भक्ति में लीन थे, तभी अचानक गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी ने आंखें उठा के देखा तो उन्हें माता लक्ष्मी और माता संतोषी का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। माता लक्ष्मी चांदी के समान उज्जवल और कमल पे विराजमान थी, जबकि माता संतोषी पीले वस्त्र धारण किए हुए हाथ में कलश लिए मुस्कुरा रही थी। चारों भक्त भाव विभोर होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। माता लक्ष्मी बोली, उठो मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे यहाँ खींच लाया है। माता संतोषी ने मधुर स्वर में कहा, हम तुम्हारी चिंता और पीड़ा को समझती हैं। तुम्हारी पत्नियों के हृदय परिवर्तन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम एक योजना बनाएंगे जिससे न केवल तुम्हारे घर बल्कि पूरे गांव में भक्ति और सद्भावना का संचार होगा। रमेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे माताएं, हम अयोग्य हैं, परंतु आपकी कृपा अपार है। हम आपके आदेशानुसार कुछ भी करने को तैयार है। माता संतोषी बोली, सुनो, अगले शुक्रवार से तुम दोनों भाई अपनी पत्नियों को मेरा व्रत रखने के लिए कहना। ये व्रत 16 शुक्रवारों तक किया जाता है। इसमें पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूल चढ़ाकर, पीली मिठाई का भोग लगाकर मेरी पूजा की जाती है और केवल एक समय खाना खाया जाता है। परंतु ध्यान रहे, इस व्रत में किसी भी प्रकार का झूठ, क्रोध या अहंकार नहीं होना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करना होगा। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, और हाँ, इस व्रत के साथ ही तुम दोनों अपनी पत्नियों को ये भी समझाना कि दान और सेवा भक्ति का अनिवार्य अंग है। जो दूसरों की सेवा नहीं करता उसकी भक्ति अधूरी है। तुम उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना। सुरेश ने विनम्रता से कहा, माता, हमारी पत्नियां तो हमारी बात सुनती ही नहीं हैं। वे हमारी पूजा पाठ में भी बाधा डालती हैं। वे कैसे इस व्रत को स्वीकार करेंगी? माता संतोषी मुस्कुराई, चिंता ना करो, हम स्वयं उनके सपने में आकर उन्हें इस व्रत के लिए प्रेरित करेंगे। परंतु तुम्हें भी धैर्य और प्रेम से उन्हें समझाना होगा। याद रखो, स्त्री का हृदय कोमल होता है। उसे प्रेम और सम्मान से जीता जा सकता है, क्रोध और विवाद से नहीं। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, जाओ, अब तुम्हारे घर में मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, परंतु उससे पहले तुम्हारे घर में भक्ति और सद्भावना का वातावरण बनाए, ये आवश्यक है। इतना कहकर दोनों माताएं अंतर्धान हो गई। गुफा में फिर से सामान्य प्रकाश हो गया। चारों भक्तों के हृदय में एक अनूठी शांति और उत्साह भर गया। वे प्रसन्नता से घर लौटे। उस रात माधुरी और संजना के सपने में माता संतोषी प्रकट हुई। माधुरी ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश में पीले वस्त्र धारण किए हुए एक सुंदर देवी उनके सामने खड़ी है। देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं संतोषी माता हूँ। तुम्हारे पति और पुत्र की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। परंतु तुम्हारे हृदय में कठोरता और अहंकार है,
जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख दे रहा है। यदि तुम सुख, शांति और समृद्धि चाहती हो तो मेरा व्रत रखो। 16 शुक्रवारों तक मेरा व्रत करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। माधुरी सपने में ही दंडवत करने लगी और बोली, हे माता, मैं अज्ञानता में भटक गई थी। मैं आपका व्रत अवश्य रखूंगी। कृपा मुझे मार्गदर्शन करें। माता ने व्रत की विधि बताई और अंतर्धान हो गई। उसी समय संजना के सपने में भी माता संतोषी प्रकट हुई और उसे भी व्रत रखने के लिए प्रेरित किया। संजना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह जब माधुरी और संजना उठी तो उनके हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। वे पहले की तरह कठोर और नाराज नहीं थी। उनके चेहरे पर एक शांति और कोमलता थी। रमेश ने जब सुबह पूजा करने की तैयारी की तो माधुरी ने उसे रोका नहीं, बल्कि वो स्वयं भी पूजा में बैठ गई। रमेश आश्चर्यचकित रह गया। माधुरी बोली, रमेश, कल रात मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। माता संतोषी ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि मैं उनका व्रत रखूं। मुझे अपने पिछले व्यवहार पे बहुत पश्चाताप है। मैं अब से तुम्हारे साथ पूजा पाठ और दान पुण्य में भाग लूंगी। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने माधुरी को गले लगा लिया। इसी तरह संजना ने भी सुरेश से कहा, सुरेश, मुझे माता संतोषी ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। मैं उनका व्रत रखूंगी और तुम्हारे साथ पूजा में भी बैठूंगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। सुरेश ने भी संजना को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से दोनों परिवारों में एक नया उत्साह और आनंद भर गया। शुक्रवार का दिन आया। माधुरी और संजना ने पीले वस्त्र पहने, पीले फूल और पीली मिठाई तैयार की और माता संतोषी का व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन केवल एक समय फलाहार किया और मन से ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार का त्याग किया। रमेश और सुरेश ने भी उनका साथ दिया। उस दिन से दोनों परिवारों की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह सभी मिलकर पूजा करते, फिर अपने अपने काम में लग जाते। माधुरी और संजना अब गरीबों की सहायता के लिए आगे आती। वो हर शुक्रवार को भंडारे का आयोजन करती और गांव के सभी गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे उनके इस व्यवहार से पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा था। लोग उनकी भक्ति और सेवा भाव से प्रेरित होकर स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। एक दिन की बात है, रमेश और सुरेश खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और भारी वर्षा होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गए। वर्षा इतनी तेज थी कि सारा गांव जलमग्न होने लगा। लोग घबरा गए। रमेश और सुरेश ने देखा कि नदी का पानी बढ़ता जा रहा है और गांव की ओर बहा चला आ रहा है। वे तुरंत गांव लौटे और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। माधुरी और संजना ने भी बच्चों और बुजुर्गों की मदद की। सभी लोगों को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया गया। वहां से लोग देख रहे थे कि उनका गांव पानी में डूब रहा है। सबके मन में निराशा थी। तभी राकेश और नागेश्वर ने सभी से कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। हम माता लक्ष्मी और माता संतोषी से प्रार्थना करें, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना शुरू कर दी। अचानक से आकाश से एक दिव्य प्रकाश निकला और माता लक्ष्मी तथा माता संतोषी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने हाथ उठाया और पानी का बहाव रुक गया। माता संतोषी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सबकी भक्ति और एकता से प्रसन्न होकर हम तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। अब डरो मत, ये बाढ़ तुरंत शांत हो जाएगी। इतना कहते ही बारिश रुक गई और बाढ़ का पानी उतरने लगा। कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य हो गई। लोगों ने देखा कि उनके घर सुरक्षित है, केवल थोड़ी बहुत क्षति हुई है। सभी ने माताओं का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद तो पूरे गांव में माता लक्ष्मी और माता संतोषी की भक्ति का प्रसार हो गया था। लोग नियमित रूप से पूजा पाठ और दान पुण्य करने लगे। माधुरी और संजना तो अब पूर्णतः भक्ति के मार्ग पर थी। उन्होंने 16 शुक्रवारों का व्रत पूरा किया और माता संतोषी की कृपा से उनके घर में अभूतपूर्व समृद्धि आई। रमेश और सुरेश के खेत अब उपजाऊ हो गए थे। उनकी फसलें अच्छी होने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, परंतु धन आने के बाद भी उनके हृदय में अहंकार नहीं आया। वे और अधिक नम्र और दयालु बन गए। उन्होंने गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां पर माता लक्ष्मी और माता संतोषी की संयुक्त मूर्ति स्थापित की। हर शुक्रवार को
वहाँ भव्य भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता था। राकेश और नागेश्वर भी बड़े होकर योग्य और सेवाभावी नागरिक बने। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के विकास के लिए कार्य किया। उन्होंने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से धर्मपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां भक्ति, सेवा और सद्भावना का साम्राज्य था। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा से सभी सुखी और संपन्न थे और इस तरह भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की योजना सफल हुई। माधुरी और संजना के हृदय परिवर्तन से न केवल उनके अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का कल्याण हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। ईश्वर अपने भक्तों की पीड़ा अवश्य सुनते हैं और उनके कल्याण के लिए दिव्य हस्तक्षेप करते हैं। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उसे प्रेम और सम्मान से जीता जा सकता है। माता संतोषी का व्रत घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। हमें नियमित रूप से पूजा पाठ, दान पुण्य और सेवा कार्य करते रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। भक्ति, सद्भावना और एकता से हम हर विपत्ति पर विजय पा सकते हैं। ये कथा यही समाप्त नहीं होती है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। हर उस व्यक्ति के जीवन में जो इसे सुनता है और इससे प्रेरणा लेता है। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा से हर कष्ट दूर होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जय माता लक्ष्मी, जय माता संतोषी। अब कथा के और विस्तार में जाते हैं। देखिए, जब धर्मपुर गांव में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था, तब एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास के एक जंगल में एक दुष्ट साधु रहने लगा, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर था। उसने सुना था कि धर्मपुर गांव में माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा से सभी सुखी हैं। उसके मन में ईर्ष्या और लोभ पैदा हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना इस गांव पे कब्जा कर लिया जाए और वहां के लोगों को डरा धमकाकर उनका धन लूट लिया जाए। एक दिन वो दुष्ट साधु गांव में आया और उसने लोगों को डराना शुरू किया। उसने कहा, मैं एक महान तांत्रिक हूँ। अगर तुम लोग मेरी पूजा नहीं करोगे और मुझे धन दौलत नहीं दोगे तो मैं इस गांव को तहस नहस कर दूंगा। मैं अपने काले जादू से तुम्हारी फसलों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे पशुओं को मार डालूंगा और तुम्हारे बच्चों को बीमार कर दूंगा। गांव के लोग डर गए। कुछ लोगों ने उसे धन देने की सोची, परंतु रमेश और सुरेश ने सभी को समझाया। रमेश बोला, भाइयों डरो मत, हमारे पास माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा है। वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। हमें इस दुष्ट के आगे झुकना नहीं चाहिए। सुरेश ने कहा, हम सब मिलके माताओं से प्रार्थना करें, वे हमें इस संकट से उबारेंगी। माधुरी और संजना ने भी सभी महिलाओं को एकत्रित किया और कहा, हम सब मिलके माता संतोषी का जाप करेंगे और उनसे सहायता मांगेंगे। इस प्रकार से पूरा गांव एकजुट हो गया। सभी ने मिलके मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू किया। रात दिन भजन कीर्तन चलने लगा। दुष्ट साधु ने काले जादू का प्रयोग शुरू किया। उसने गांव में अजीबो गरीब घटनाएं होनी शुरू कर दी। अचानक कुएं का पानी काला हो गया, कुछ पशु मरने लगे और बच्चे बीमार पड़ने लगे, परंतु गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। वे और अधिक श्रद्धा और तन्मयता से माताओं का स्मरण करने लगे। 7वें दिन की बात है, दुष्ट साधु ने एक भयानक यंत्र बनाया और गांव को नष्ट करने की ठान ली। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव की ओर एक भयानक आग का गोला फेंका। गांव वाले ये देख के घबरा गए। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ और उस आग के गोले को नष्ट कर दिया। भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुष्ट साधु के सभी यंत्रों को नष्ट कर दिया। साथ ही माता लक्ष्मी और माता संतोषी भी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, दोस्त, तूने हमारे भक्तों को कष्ट दिया है, इसीलिए तुझे दंड मिलेगा। माता संतोषी ने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्ट साधु को निर्बल कर दिया। दुष्ट साधु ने महसूस किया कि उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। वो भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, तूने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा तो करता हूँ, परंतु अब से तू सद्मार्ग पर चलना और भक्ति करना। दुष्ट साधु ने वचन दिया और वो वहाँ से चला गया। गांव वालों ने भगवान श्री विष्णु और माताओं को धन्यवाद दिया।
भगवान श्री विष्णु ने आशीर्वाद दिया, अब से इस गांव पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गांव हमेशा धर्म और भक्ति का केंद्र बना रहेगा। इतना कह के भगवान श्री विष्णु और माताएं अंतर्धान हो गई। गांव वालों ने खुशी खुशी उत्सव मनाया। इस घटना के बाद तो धर्मपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से इस गांव में आने लगे ताकि माता लक्ष्मी और माता संतोषी के दर्शन कर सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। रमेश और सुरेश के परिवार तो अब पूर्णतः भक्ति में लीन थे। वे न केवल गांव बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी सेवा करते थे। उन्होंने एक अनाथालय और एक वृद्ध आश्रम भी खोला जहां जरूरतमंदों की सेवा की जाती थी। राकेश और नागेश्वर ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का निर्णय लिया, परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वो अपनी सेवाएं गरीबों को निःशुल्क देंगे। राकेश ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता था। नागेश्वर ने गांव में पक्की सड़कें और पुल बनवाए जिससे लोगों को आवाजाही में सुविधा हो। माधुरी और संजना अब गांव की महिलाओं को धर्म और संस्कारों की शिक्षा देती थी। वे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हस्तशिल्प और सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी देती थी। इस प्रकार से पूरा गांव एक आदर्श समाज का उदाहरण बन गया। वर्षों बीत गए। रमेश और सुरेश अब बूढ़े हो गए थे, परंतु उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन जब वे दोनों मंदिर में माता लक्ष्मी और माता संतोषी की प्रार्थना कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ और माता लक्ष्मी तथा माता संतोषी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी बोली, हे हमारे प्रिय भक्तों, तुम्हारी भक्ति और सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा नाम और तुम्हारे कर्म सदैव अमर रहेंगे। तुम्हारे परिवार की भक्ति की गाथा लोग सदियों तक गाएंगे। माता संतोषी ने कहा, तुम दोनों भाइयों ने अपने धैर्य और प्रेम से अपने परिवारों को भक्ति के मार्ग पे लगाया है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा अंत समय भी शांतिपूर्ण हो और तुम हमारे धाम को प्राप्त हो। रमेश और सुरेश ने आंसू भरी आंखों से माताओं को प्रणाम किया। कुछ वर्षों के बाद एक शुक्रवार के दिन रमेश और सुरेश ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब हमारा समय पूरा हो गया है। हमने माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा से एक सुखद और सार्थक जीवन जिया। अब हमारी इच्छा है कि हम माताओं के धाम को प्राप्त करें। उसी रात शांतिपूर्वक दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी देहांत के समय मंदिर में घंटियों की ध्वनि आई और एक दिव्य प्रकाश देखा गया। सभी जान गए कि माताओं ने उन्हें सीधे अपने धाम ले लिया है। रमेश और सुरेश के बाद भी उनके परिवारों ने भक्ति और सेवा का कार्य जारी रखा। राकेश और नागेश्वर ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। माधुरी और संजना भी बुढ़ापे तक भक्ति में लीन रही और अंततः उन्होंने भी माताओं के धाम को प्राप्त किया। धर्मपुर गांव आज भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। वहां का मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग दूर दूर से आते हैं और माता लक्ष्मी संतोषी की कृपा प्राप्त करते हैं। ये कथा हमें सीख देती है कि भक्ति, धैर्य और प्रेम से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उसे प्रेम से जीता जा सकता है। माता संतोषी का व्रत घर में सुख शांति लाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। हमें भी अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सद्भावना को अपनाना चाहिए। नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ये कथा सुनने और पढ़ने वाले सभी भक्तों पर माताओं की असीम कृपा बनी रहे। सभी के जीवन में दुख दूर हो और सुखों की वर्षा हो। भक्ति का दीपक सदैव प्रज्वलित रहे, यही कामना है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और अब कथा को और विस्तार देते हुए हम उस दिव्य लोक की ओर चलते हैं जहाँ एक समय की बात है, एक मध्यम आकार का नगर हुआ करता था, जहाँ ऊंचे महलों से अधिक संख्या में संघर्ष करते घर बसते थे। उसी नगर की एक संकरी गली में एक छोटा सा मिट्टी और ईंटों से बना घर था। उसी घर में रहता था रघुवीर, एक साधारण इंसान लेकिन असाधारण मेहनत का नाम।
रघुवीर अमीर नहीं था, पर उसकी ईमानदारी और परिश्रम उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। भोर होने से पहले ही वो उठ जाता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता और देर रात थका हारा घर लौटता। फिर भी उसके घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि महीने के आखिरी दिनों में घर का चूल्हा जलाना भी कठिन हो जाता था। रघुवीर की मेहनत कभी कम नहीं हुई, पर भाग्य मानो हर बार उसकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता थी, शांत स्वभाव वाली, सहनशील और आस्था से भरी हुई स्त्री। सीता को संसार की चकाचौंध से कोई मोह नहीं था। वो प्रतिदिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण करती और यही विश्वास रखती कि एक ना एक दिन माँ की कृपा उनके घर में भी अवश्य बरसेगी। अभाव में रहते हुए भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास झलकता था। रघुवीर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही पढ़ाई में मेहनती थे और उम्र से पहले ही जिम्मेदारी समझने लगे थे। स्कूल से लौटने के बाद वो अपने पिता का हाथ बटाते, कभी छोटे मोटे काम कर लेते तो कभी माँ की मदद में लग जाते। उनके सपने बड़े थे, पर परिस्थितियाँ छोटी और तंग थी। कई रातें ऐसी गुजरती कि जब किताबों के बीच बैठकर वे अपने भविष्य से अधिक अपने माता पिता की चिंता करते थे। घर में प्रेम था, संस्कार थे, मेहनत थी, पर धन का अभाव लगातार उनके जीवन को दबोचे रहता था। कई बार रघुवीर मन ही मन टूट जाता, पर बच्चों की आंखों में उम्मीद और पत्नी की भक्ति उसे फिर से खड़ा कर देती थी। सीता हर सुबह दीपक जला के माता लक्ष्मी से बस इतना ही कहती थी, माँ, धन नहीं तो कोई बात नहीं, बस मेरे परिवार की मेहनत व्यर्थ न जाने देना। ऐसा ही एक दिन था जब रघुवीर को मालूम हुआ कि उसके छोटे से किराए के मकान का मालिक मकान खाली कराना चाहता है। वो उसी शहर के बाहरी इलाके में एक नया प्लॉट खरीदना चाहता था और उसकी जमा पूंजी कम थी, इसीलिए वो इस पुराने मकान को बेचकर पैसे जुटाना चाहता था। रघुवीर के पास ना तो इतने पैसे थे कि वो मकान खरीद सके और ना ही कोई ऐसा विकल्प था जहाँ कम किराए में रह सके। ये खबर उसके लिए एक भारी चिंता का कारण बन गई। वो घर आके चुपचाप बैठ गया। सीता ने उसके चेहरे की उदासी देख के पूछा, आज आप इतने चिंतित क्यों हो? रघुवीर ने सारी बात कह सुनाई। सीता कुछ पल चुप रही और फिर बोली, जो होगा देखा जाएगा। हमने मेहनत और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। माता लक्ष्मी हमें कभी नहीं भूलेंगी। रघुवीर ने कहा, सीता, तुम्हारा विश्वास अटूट है, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद हमारे पूर्व जन्म के कोई पाप हैं जिनकी वजह से हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पाप नहीं, शायद परीक्षा है। जो परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल धैर्य का होता है। अगले दिन रघुवीर काम पे गया। उस दिन उसका काम एक बड़ी सी हवेली में लगना था, जहाँ कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। हवेली बहुत पुरानी और विशाल थी। उसके मालिक एक बुजुर्ग सज्जन थे, जिनका नाम था विद्याधर बाबू। विद्याधर बाबू अमीर तो थे ही, लेकिन उनकी ख्याति उनकी दानशीलता और ज्ञान के लिए भी थी। रघुवीर को उनकी हवेली में लकड़ी के पुराने शटर बदलने थे। काम करते हुए रघुवीर ने देखा कि विद्याधर बाबू बगीचे में टहल रहे हैं। वे कभी कभी रुककर रघुवीर की ओर देखते और मानो कुछ सोच रहे हो। दोपहर को जब रघुवीर दोपहर का भोजन करने बैठा तो विद्याधर बाबू ने उसके पास आके पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रघुवीर ने बड़े ही आदर से उत्तर दिया, रघुवीर। विद्याधर बाबू ने पूछा, काम से संतुष्ट हो? रघुवीर बोला, जी हुजूर, काम तो मिल जाता है। लेकिन वो रुक गया। विद्याधर बाबू ने पूछा, लेकिन क्या? रघुवीर ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मकान वाले की बात, पैसों की तंगी, बच्चों की पढ़ाई की चिंता। विद्याधर बाबू ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, रघुवीर, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मैंने देखी है। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। क्या तुम कल सुबह मेरे पास आ सकते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रघुवीर ने हाँ कर दी। उस रात घर लौटकर उसने सीता को सब कुछ बताया। सीता ने कहा, शायद माता लक्ष्मी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ये कोई रास्ता हो सकता है। अगली सुबह रघुवीर विद्याधर बाबू के पास गया। विद्याधर बाबू ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरे में पुरानी पुस्तकों की सुगंध थी और दीवारों पर धार्मिक चित्र लगे थे। विद्याधर बाबू बोले, रघुवीर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ।
ये कथा मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था और संघर्ष कर रहा था। इस कथा ने मेरा जीवन बदल दिया था, शायद तुम्हारा भी बदल दे। और फिर विद्याधर बाबू ने एक कथा शुरू की। वो बोले, बहुत समय पहले की बात है, काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। वो बहुत विद्वान था, लेकिन दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं होती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं प्रयाग जाकर संगम में प्राण त्याग दूंगा। उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। अगले दिन वो प्रयाग की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। सुमेधा थकान से चूर था, इसीलिए उसने मंदिर में विश्राम करने का निश्चय किया। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के चित्र बने हुए थे। सुमेधा ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और भगवान के सामने बैठ के रोने लगा। वो बोला, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी गरीबी में जीवन बिताना पड़ रहा है। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, सदा धर्म का पालन किया, फिर भी ये दुर्दशा क्यों? थकान के कारण वो वहीं सो गया। आधी रात को उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की मूर्तियां जीवित हो उठी है। सुमेधा डर गया और वो अपनी आंखें मूंदकर प्रार्थना करने लगा। तभी उसे माता लक्ष्मी की मधुर और करुणामयी आवाज़ सुनाई दी। सुमेधा, तू हमसे क्या चाहता है? सुमेधा ने कहा, माँ, मैं धन चाहता हूँ, मैं गरीबी से तंग आ चुका हूँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, सुमेधा, तू हमारा भक्त है, इसीलिए मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जिसे तू दरिद्रता समझ रहा है, वो तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। सुमेधा चकित रह गया। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, देख सुमेधा, धन का आना जाना लगा रहता है, आज है कल नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति दरिद्रता में भी धर्म का पालन करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और संतोष रखता है, उसके पास एक नया धन आता है जो कभी नष्ट नहीं होता है। वो धन है तेरा चरित्र, तेरा सदाचार, तेरी लगन और तेरा विश्वास। मैं स्वयं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ ईमानदारी और संतोष होता है। धन तो बाहरी चीज है, असली धन तो वो है जो तेरे भीतर है। भगवान श्री विष्णु बोले, सुमेधा, तूने कभी ध्यान दिया, जब तक तेरे पास धन नहीं था तू हमसे जुड़ा रहा। अगर तुझे धन मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि तू भौतिक सुखों में इतना लिप्त हो जाए कि हमें भूल जाए। इसीलिए कभी कभी हम अपने भक्तों को धन नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें धन से भी बड़ा धन देते हैं, जो है आत्मबल और विश्वास और ईमानदारी। सुमेधा की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि उसने संगम में प्राण त्यागने का विचार त्याग दिया और वापस अपने घर लौट आया। उसने पहले की तरह ही ईमानदारी से अपना जीवन जीना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। वो प्रसन्न रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन उसके घर के आंगन में उसे एक पुराना घड़ा दबा हुआ मिला, जिसमें सोने के सिक्के थे। सुमेधा ने वो धन गरीबों में बांट दिया और केवल उतना ही धन रखा जितने से उसका जीवन सरलता से चल सके। उसने कभी अधिक धन संचय नहीं किया और उस दिन के बाद से सुमेधा का जीवन सुख और शांति से भर गया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धन नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और कर्म की पवित्रता चाहिए। विद्याधर बाबू ने कथा समाप्त करते हुए कहा, रघुवीर, इस कथा का सार है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो समृद्धि की देवी है। और समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं है। समृद्धि है तेरा परिवार, तेरी सेहत, तेरा चरित्र, तेरी मेहनत और तेरी भक्ति। जो इन चीज़ों को संजो के रखता है, माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती है। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी की भक्ति है, तुम्हारी ईमानदारी है, तुम्हारे बच्चों का सदाचार है। यही तो सबसे बड़ा धन है। मकान की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा मकान खरीद दूंगा और तुम उसका किराया धीरे धीरे मुझे चुकाते रहना। मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हें मुफ्त में भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की कद्र होनी चाहिए। तुम उस मकान में रहोगे और अपनी मेहनत से किराया चुकाओगे, यही तुम्हारे स्वाभिमान के अनुकूल होगा। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए।
वो विद्याधर बाबू के चरणों में गिर पड़ा। विद्याधर बाबू ने उसे उठाया और कहा, बस एक वचन दो कि तुम हमेशा ईमानदार बने रहोगे और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहोगे। रघुवीर ने वचन दिया। कुछ दिनों बाद विद्याधर बाबू ने रघुवीर के लिए एक छोटा सा साफ सुथरा मकान खरीद दिया। रघुवीर और उसका परिवार उसमें रहने लगा। रघुवीर ने और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी की ख्याति अब दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे काम देने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि रघुवीर के मन से दरिद्रता का डर और धन की लालसा दोनों ही समाप्त हो गए थे। वो जो कमाता उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए अलग रखता था। सीता ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ पर वो प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की पूजा किया करती थी। उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। उसके बच्चों ने भी पढ़ाई में और सफलता प्राप्त की। बेटा अब एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पा गया और बेटी ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। रघुवीर का परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन इस खुशहाली का कारण केवल धन नहीं था, बल्कि वो आंतरिक संतोष और विश्वास था जो विद्याधर बाबू की सुनाई हुई कथा ने उनके हृदय में स्थापित कर दिया था। एक दिन सीता ने रघुवीर से कहा, स्वामी, मैंने एक सपना देखा है। रघुवीर ने पूछा, क्या सपना? सीता बोली, मैंने देखा कि माता लक्ष्मी हमारे घर आई हैं। वो बैठ के मुस्कुरा रही हैं। मैंने उनसे पूछा, माँ, अब तक आप हमारे घर क्यों नहीं आई? माता ने कहा, बेटी, मैं तो सदा से तुम्हारे घर में ही निवास कर रही हूँ। तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे पति की ईमानदारी में, तुम्हारे बच्चों के संस्कारों में तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए मुझे अब स्वयं आकर तुम्हें दर्शन देने पड़े हैं। और फिर वो अदृश्य हो गई। रघुवीर ने सीता की बात सुन के गहरी सांस ली और बोला, सीता, विद्याधर बाबू ने सच कहा था कि माता लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, बल्कि समृद्धि की भी देवी है। और समृद्धि हमारे भीतर है, हमारे विश्वास में है। उस दिन के बाद से रघुवीर और सीता ने प्रतिदिन मिलके माता लक्ष्मी की आराधना शुरू की। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी शुरू किया, जहाँ पड़ोस के लोग आकर भक्ति गीत गाते और प्रसाद पाते। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर एक छोटे से मंदिर की तरह बन गया, जहाँ लोगों के मन की शांति मिलती और रघुवीर का जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध हो गया। उसने कभी धन का मोह नहीं किया, लेकिन धन उसके पास स्वयं चला आता था। उसने कभी सुख की खोज नहीं की, लेकिन सुख उसके कदम चूमने लगा। यही है माता लक्ष्मी की असली कृपा। वो केवल उन्हें धन नहीं देती, बल्कि उन्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है और भक्ति सबसे बड़ा सहारा है। और जो इन तीनों को अपनाता है, माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती है, उसके जीवन में अमूल्य समृद्धि लाती है। रघुवीर और सीता की कथा यही समाप्त नहीं हुई। उनकी कथा आगे बढ़ती है। उनके बच्चे बड़े हुए, अच्छी नौकरियां की, शादी ब्याह हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता पिता के संस्कारों को नहीं छोड़ा। वो आज भी सादगी से जीवन जीते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। विद्याधर बाबू बूढ़े हो गए, लेकिन रघुवीर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता। विद्याधर बाबू ने एक दिन रघुवीर से कहा, बेटा, तुमने मेरी कथा को सिर्फ सुनकर नहीं रख दिया, उसे अपने जीवन में उतारा, इसीलिए तुम सच्चे भक्त हो। और आज मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, जो तुम्हारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेगी। और फिर विद्याधर बाबू ने दूसरी कथा शुरू की। वो बोले कि प्राचीन काल में धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ राजा धर्मरथ राज करते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था, लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो ऋषि वशिष्ठ के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसके जन्म के साथ ही एक परीक्षा भी आएगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। राजा ने उसका नाम रखा तेजस्वी। तेजस्वी बड़ा होकर एक वीर और गुणवान युवराज बना। लेकिन जब वो 20 वर्ष का हुआ तो राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग भूखे मरने लगे।
राजा ने अपना सारा खजाना लुटा दिया, लेकिन फिर भी स्थिति सुधरी नहीं। एक दिन एक साधु राजमहल के द्वार पर आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस अकाल का कारण है कि इस भूमि पर एक श्राप है। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी और उसके रिश्तेदारों ने इस भूमि को श्राप दिया था कि यहाँ हर 50 साल बाद भयंकर अकाल पड़ेगा। इस श्राप से मुक्ति केवल तभी मिल सकती है जब कोई तपस्वी इस भूमि पर तप करे और अपने तप के बल से वर्षा लाए। राजा ने पूछा, कौन तपस्वी ऐसा करेगा? साधु बोले, वो तपस्वी तुम्हारा अपना पुत्र तेजस्वी हो सकता है, अगर वो तैयार हो। लेकिन इस तपस्या में उसे अपने सुखों का, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान देना पड़ सकता है। राजा और रानी स्तब्ध रह गए, लेकिन तेजस्वी ने ये बात सुन ली थी। वो तुरंत राज दरबार में पहुँचा और बोला, पिताजी, मैं ये तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे जीवन से हजारों लोगों का जीवन बच सकता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन तेजस्वी टस से मस नहीं हुआ। अगले दिन वो नगर से दूर एक पहाड़ी पर चला गया। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। वो बैठा रहा, बारिश नहीं हुई। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, महीने बीतते गए। तेजस्वी का शरीर अब कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन अडिग था। उसने भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना की। 1 वर्ष बीत गया। तेजस्वी के तप से देवलोक हिल गया। भगवान इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, तेजस्वी, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। मांग क्या चाहिए? तेजस्वी बोला, हे देवराज इंद्र, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में वर्षा हो, अकाल समाप्त हो और मेरी प्रजा को फिर से खुशहाली मिले। इंद्रदेव ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरा राज्य हरा भरा हो गया। लोगों ने नाचते गाते वर्षा का स्वागत किया, लेकिन तेजस्वी अब बहुत कमजोर हो चुका था। वर्षा होते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा को ये खबर मिली तो वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उसी रात तेजस्वी स्वप्न में उन्हें दिखाई दिया और बोला, पिताजी, दुखी मत होइए। मैंने अपना जीवन धर्म के लिए अर्पित किया है, इसलिए मुझे स्वर्ग में स्थान मिला है और मैं हमेशा इस राज्य की रक्षा करूंगा। राजा ने समझ लिया कि उनका पुत्र सच्चा वीर था। उस दिन के बाद से धर्मपुर नगर फिर कभी अकाल से पीड़ित नहीं हुआ और तेजस्वी की कथा लोगों के दिलों में अमर हो गई। विद्याधर बाबू ने कथा समाप्त की और रघुवीर से कहा, देखा बेटा, जीवन में सच्चा धन और सच्ची समृद्धि वो है जब तुम दूसरों के लिए जीते हो। तेजस्वी ने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन वो अमर हो गया। तुम भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हो। यही तो सबसे बड़ी विरासत है। रघुवीर ने आदरपूर्वक विद्याधर बाबू के चरण छुए। उसने उस दिन प्रण किया कि वो भी अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर देगा, और ऐसा ही हुआ। रघुवीर ने अपने आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सीता ने गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया। उनके छोटे से घर में अब रोजाना लोगों का आना जाना लगा रहता। वो घर अब केवल एक निवास स्थान नहीं रह गया था, बल्कि एक सेवा का केंद्र बन गया था। समय बीतता गया। विद्याधर बाबू का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में रघुवीर को अपनी हवेली का एक हिस्सा दे दिया था, जहां रघुवीर ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जिसका नाम उसने विद्याधर ज्ञान मंदिर रखा। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रघुवीर और सीता का जीवन सार्थक हो गया। वे दोनों अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति और संतोष था जो उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। एक दिन रघुवीर बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब ज़्यादा दिन नहीं है। उसके बच्चे, पोते पोतियाँ सब उसके पास इकट्ठा हो गए। रघुवीर ने सबको पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जीवन अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जीवन का असली मूल्य पा लिया है। मैं तुम्हें केवल एक वचन दिलाना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी संपत्ति आए, कभी ईमानदारी मत छोड़ना। चाहे जितने भी कष्ट आए, कभी मेहनत करना बंद मत करना। और चाहे जो भी हो जाए, कभी भगवान और माता लक्ष्मी में अपना विश्वास डगमगाने मत देना। यही 3 बातें हैं जो तुम्हें सच्ची समृद्धि देंगी। सब लोग रोने लगे। सीता ने रघुवीर का हाथ थाम लिया और बोली,
स्वामी तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी। रघुवीर ने कमजोर स्वर में कहा, सीता तुम तो मजबूत हो, तुम्हारे भीतर विश्वास की शक्ति है और हम फिर मिलेंगे उस लोक में जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु हमें अपने पास बुला लेंगे। इतना कहकर रघुवीर ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। सीता ने उसके माथे पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, जाओ स्वामी, आपका काम पूरा हो गया है, तुमने सच्चा जीवन जिया। रघुवीर के अंतिम संस्कार के बाद सीता अकेली रह गई, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने रघुवीर के काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। वो रोज स्कूल जाती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती, उन्हें नैतिक शिक्षा देती। उसके पास अभी भी वही छोटा सा मंदिर था जहाँ वो प्रतिदिन दीपक जलाती। एक दिन जब सीता मंदिर में बैठ के भजन गा रही थी तो उसे लगा कि माता लक्ष्मी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो मुस्कुरा रही थी। सीता ने अपनी आंखें मूंद ली और वो प्रार्थना में लीन हो गई। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके मन में एक गहरा विश्वास था कि माता लक्ष्मी हमेशा उसके साथ है। सीता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक पांडुलिपि लिखी, जिसमें उसने रघुवीर और अपने जीवन की कथा, विद्याधर बाबू द्वारा सुनाई गई कथाएं और अपने अनुभव को लिखा। उस पांडुलिपि का नाम था श्रद्धा और समृद्धि, एक साधारण जीवन की असाधारण गाथा। ये पांडुलिपि आज भी उनके परिवार के पास सुरक्षित है और लोगों को प्रेरणा देती है। और इस प्रकार से रघुवीर और सीता की कथा समाप्त होती है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा शुरू किया गया स्कूल आज भी चल रहा है, जहाँ हजारों बच्चों को शिक्षा मिलती है। उनके घर का वो छोटा सा मंदिर आज एक बड़े मंदिर का रूप ले चुका है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और लोग आज भी उनकी कथा सुनाते हैं कि कैसे एक साधारण मजदूर और उसकी भक्त पत्नी ने अपने ईमानदारी, मेहनत और अटूट विश्वास के बल पर ना सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया। यही है भक्ति का सच्चा मार्ग, यही है माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सच्चा तरीका। धन नहीं बल्कि श्रद्धा, लालसा नहीं बल्कि संतोष, आडंबर नहीं बल्कि सादगी और स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा। जो इन सिद्धांतों को अपनाता है, माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती है, उसके जीवन में असीम समृद्धि लाती है। रघुवीर और सीता की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान और देवी की कृपा पाने के लिए हमें बाहरी चमक दमक की नहीं, बल्कि अपने भीतरी पवित्रता की आवश्यकता है। हमारे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, हमारी ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा मंत्र है और हमारी सेवा ही हमारा सबसे बड़ा यज्ञ है। और जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो, ये कथा, ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी के हृदय को इस कथा ने, इस कहानी ने छुआ हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और अपने सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बड़ी ही श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें।